नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हरीश सहायमल श्यामलाल सर्राफ के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 4 शहरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई की गई है। लखनऊ, बरेली, बदायूं और मुरादाबाद में एक साथ छापेमारी की गई है। हरीश सहायमल श्यामलाल सर्राफ पर टैक्स चोरी का आरोप है और उसके बाद एक के बाद एक 4 जगह आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद 4 जगह रेड पड़ी है। और हरीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, बताइए क्या जानकारी है इस रेड को लेकर? देखिए मनु, ये पूरी जो रेड है इनकम विभाग की रेड है, आयकर विभाग की। और बरेली, बदायूं, मुरादाबाद और लखनऊ के सभी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी उस समय हो रही है। और टैक्स चोरी के आरोप को लेकर पिछले काफी दिनों से सूचनाएं इनकम टैक्स के पास थी, जिसके बाद आज एक टीम बनाकर सुबह से छापेमारी की जा रही है। इनके घर पर भी जो है पुलिस टीम मौजूद है और छापेमारी कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस टीम तैनात कर दी गई है। और जो रोहेलखंड के सबसे नामचीन ज्वेलर्स हैं, हरसायमल ज्वेलर्स, उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है। और इसके अलावा जो इनके सभी प्रतिष्ठान हैं वहां पर छापेमारी हो रही है। जो खरीद फरोख्त के दस्तावेज थे, कहां से सोना आता था, कहां बेचा जाता था और किस तरीके से इनकी सेल परचेज की जाती थी, उन सभी के दस्तावेज जो है आयकर विभाग की टीम ने जब्त कर लिए हैं और उनकी जांच पड़ताल हो रही है। उसके अलावा इनके जो होटल्स हैं और जो सहयोगी फर्म्स हैं, उस पर भी अभी पुलिस टीम जांच कर रही है, आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। अभी आने वाला जो समय है उसके बारे में जानकारी हो पाई है कि अगले काफी समय तक इस पर रेड यहाँ चलती रहेगी, जिस कारण अभी आयकर विभाग के कोई भी अफसर कैमरे पर नहीं बोल रहा है। उनका कहना है कि रेड अभी लंबी चलेगी, रेड के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा, तभी कुछ मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। जी हरीश, जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से काफी बड़ी ये रेड है, क्योंकि 4 शहरों में एक साथ पहुंची है टीम। ये बताइए जरा, 4 शहरों के अलावा भी और कहीं जा सकती है टीम जहां पर ये छापेमारी की जाएगी? और अभी तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बरामद कर पाई है टीम? देखिए मनु, अभी तक जो प्राइमा फेसी चीजें सामने आई हैं वो सहयोगी फर्म्स हैं, जो स्वयं ज्वेलर्स है बरेली में। उसके अलावा इनके होटल्स के बारे में भी जानकारी है आयकर विभाग की टीम को। उस होटल्स पर भी जानकारी के साथ तथ्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इसके अलावा दिल्ली में भी संभावित और गुड़गांव में भी संभावित स्थानों पर सूचना है कि आयकर विभाग की टीम वहां भी जांच पड़ताल के लिए निकली हुई है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से अब तक जो है जांच चल रही है, उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचने वाली है टीम। और उनका कहना है कि उसके बाद कुछ ही कहा जा सकता है। लेकिन प्राइमा फेसी जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, उससे साफ तौर पर लगता है कि इनकम टैक्स की बड़ी चोरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं 4 शहरों में रेड चल रही है। इसके अलावा दिल्ली और गुड़गांव में भी आगे रेड पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। अब्बास खान अतीक अहमद का बिजनेस पार्टनर है। अब्बास के अतरसुइया स्थित मकान पर पीटीए ने कार्रवाई की है। अब्बास ने लगभग 800 वर्ग गज में बगैर नक्शा पास कराए अवैध तरीके से मकान का निर्माण कराया है। बता दें कि इससे पहले अब्बास का सिविल लाइंस में मैक टावर भी सील किया गया था। अब्बास खान 2017 में भू माफिया घोषित किया गया था। और हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सर्वेश, जरा तस्वीर दिखाइए, क्या अभी भी कार्रवाई चल रही है? अपने सहयोगी से जुड़ेंगे एक बार फिर से, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की एक कार्रवाई, जो बाहुबली अतीक अहमद के करीबी पर एक्शन किया गया है। योगी सरकार का ऑपरेशन माफिया लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ अब तक जो कार्रवाइयां हुई हैं उनमें ये 34वीं बड़ी कार्रवाई हो रही है। और ये पहला है, देख सकते हैं ये बुलडोजर जो है ये आज अब्बास खान माफिया के खिलाफ यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। और ये बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी है और उसका बिजनेस पार्टनर है। कुछ दिन पहले सिविल लाइन इलाके में इसका मैक टावर भी सील किया गया था। और आज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अतरसुइया थाना क्षेत्र के ये सदियाबाद इलाके में ये मकान बना हुआ है। आरोप है कि अवैध रूप से मकान बनाया गया है और इसका विधिक नक्शा भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पास नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पीडीए के द्वारा पारित किया गया था। और ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। तो ये बता दें दर्शकों को कि ये
35वीं बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। अब तक जो कार्रवाई की गई है प्रयागराज जिले में अपराधियों के खिलाफ। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। एक बार फिर से अपने सहयोगी सर्वेश से जुड़ते हैं। सर्वेश, जरा बताइए इस कार्रवाई के बारे में, क्या अभी भी ध्वस्तीकरण जारी है? जी, निश्चित तौर पर यह कार्रवाई पूरी हो चुकी है और करीब 1.5 घंटे तक ये कार्रवाई चली है। उसके पहले करीब 1 घंटे का समय लगा, जबकि पूरे मकान को खाली कराया गया। देखिए, मैं आपको मनु बताना चाहूँगा कि वर्ष 2020 कई मायनों में खास है। जहां एक और ये कोरोना के लिए जाना जाएगा, कोविड की महामारी के लिए, वहीं इस साल जो है वो अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई के लिए भी जाना जाएगा। जो ऑपरेशन माफिया योगी सरकार ने चलाया था, उसके तहत प्रयागराज जिले में अब तक 35 कार्रवाइयाँ हो गई हैं। और आज जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसका अभी हमने दर्शकों को विजुअल भी दिखाया है, उन्होंने देखा है कि किस तरह से ये कार्रवाई हुई है। ये मोहम्मद अब्बास खान है, जो कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी और बिजनेस पार्टनर बताए जाते हैं। उनका अवैध मकान था अतरसुइया थाना क्षेत्र के सदियाबाद में, जो कि करीब 800 वर्ग गज में बना हुआ था। और इन पर आरोप ये था कि ये अवैध तरीके से 3 मंजिली इमारत बगैर नक्शा स्वीकृत कराए बनाई गई थी। उसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया था। और आज उसी क्रम में 4 जेसीबी मशीनों के साथ पीडीए का दस्ता 11 बजे करीब वहां पर पहुंचा था और उसके बाद वहां पर यह कार्रवाई शुरू की गई। पहले दर्जनों मजदूरों के साथ उस मकान को खाली कराया गया और उसके बाद 4 जेसीबी मशीनों से उस मकान को चंद घंटों में ही जमींदोज कर दिया। तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई है और अब तक प्रयागराज में 35 इमारतों को इस तरह से ध्वस्त कराया जा चुका है और उसी कड़ी में यह बड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई है। और योगी सरकार की यह मंशा है कि जो भी माफिया हैं, अपराधी हैं, उन्होंने जो अपराध से अर्जित संपत्ति की है, उसको लगातार जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसी संपत्तियां जो कुछ जो है सरकारी जमीनों पर है, उनको फिलहाल बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये साल इसलिए भी जाना जाएगा क्योंकि लगातार माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार सख्त है और उन पर एक्शन लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, सैकड़ों करोड़ के बाइक बोर्ड घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईडी ने मनोज त्यागी को गिरफ्तार किया है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में साहा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटर अनिल साहा के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। F7 ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और उसके पूर्व डायरेक्टर मनोज त्यागी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस वक्त हम आपको मनोज त्यागी की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जो नीले कलर की चेक की शर्ट पहने हुए हैं, यही मनोज त्यागी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा अपने सहयोगी ऋषभ बणी के पास चलते हैं। ऋषभ, बताइए जरा मनोज त्यागी के बारे में। देखिए, सैकड़ों करोड़ का ये बाइक बोर्ड घोटाला है, जिसकी कई एजेंसीज जांच कर रही हैं। EOW जांच कर रही है, ईडी कर रही है, SFIO कर रही है, नोएडा पुलिस कर रही है। रिजर्व बैंक के तमाम गाइडलाइंस के उल्लंघन के इनके ऊपर आरोप है। हजारों लोगों के इन्होंने रकम इन्वेस्ट कराई है और उसको अलग अलग अपने बिजनेस में लगा के कई इनके जो मालिकान थे वो फरार हैं, जिसमें एक विजेंदर सिंह का नाम आता है और उनका करीबी ये मनोज त्यागी है, जिसके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और उसके बाद मनोज त्यागी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी ऋषभ, यहाँ से कोई लीड मिली है और आगे के लिए? देखिए, मनोज त्यागी से एक बार पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन उसने जो दूसरी एजेंसी ने पूछताछ की थी उनको गच्चा देने में कामयाब हो गया था। लेकिन जब ईडी ने इनके आवास से 9.5 लाख रुपए बरामद किए और तमाम इनके सामने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल रखी, तो उसका ये जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद ईडी ने इनको गिरफ्तार कर दिया है। लखनऊ में ईडी कोर्ट में भी कुछ देर पहले इनको पेश किया गया है। अब तय होगा कि इनको ईडी की कस्टडी रिमांड मिलती है या इनको कोर्ट जेल भेजती है। जी, आप उस पर नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगरा में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती का शव एक कॉलेज के पीछे खेत में पड़ा मिला। पूरा मामला थाना शमशाबाद इलाके का है, जहां पर युवती का शव बरामद हुआ है। युवती के शव पर चोट के कई निशान हैं। गले पर भी किसी तेज धारदार हथियार से हमले के निशान दिखाई दे रहे हैं। शव के मिलने से सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस युवती की शिनाख्त में जुटी हुई है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार युवती की हत्या किसने और क्यों की है। डिग्री कॉलेज है, पीछे उसके खेत में एक युवती की लाश डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल SO साहब मौके पे आए, मैं भी मौके पे आ गया हूँ और ऐसा उसके गले में चोट का निशान प्रतीत हो रहा है और उसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। डेड बॉडी मोर्चरी भिजवा दी गई पोस्टमार्टम के लिए और जैसे ही शिनाख्त होती या जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लगता है, चोट के निशान हत्या का सब फेंका गया है किसी? हाँ, जिस प्रकार से चोट के निशान हैं गले में, ऐसा लगता है कि उसके साथ मिसहैपनिंग हुई है और उसे गला शार्प निशान है।
उधर बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली से खबर है, जहां युवक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया और शव को सड़क किनारे फेंककर हत्यारे फरार हो गए। मृतक का नाम कमल सिंह जाटव है। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारण तलाश में जुट गई है। मृतक के परिवार वालों ने मौके पर पहुंचकर अपना गुस्सा जाहिर किया। गुस्साए ग्रामीणों ने खुर्जा के जेवर मार्ग को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। परिवार वालों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। एक सूचना मिली थी कि इस्माइलपुर बुढ़ैनी निवासी कमल सिंह हैं, वो सड़क के किनारे मृत अवस्था में पाए गए हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, परिवारजनों से पूछताछ की, बाकी लोगों से पूछताछ की और ये बताया गया है कि कुछ लोग इनसे संभवतः कुछ दिन पहले कुछ विवाद हुआ था उनका, उन्होंने हत्या कर दी। इस तरह के आरोप हैं। प्रकरण में अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जाम लगा दिया है तो क्या कह रहे हैं? मृतक के परिवारजन त्वरित पुलिस कार्रवाई को लेकर, और क्योंकि मृतक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ आर्थिक सहायता मुआवजे आदि की मांग को लेकर सड़क पर आए थे, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष होगी, तुरंत की होगी। और पहले तो 2 दिन पहले फोन आया था उनका, वो सो गए थे, कल लिख रहे ठीक ठाक घर पहुंच गए, नहीं हाँ पहुंच गए। किसका फोन आया था? अब ऐसा नाम नहीं बताया मुझे। आगे बढ़ते हैं। देवरिया से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां जूते चप्पल के कार्टन में करीब 12 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई है। कार्टन में ऊपर तो जूते चप्पल थे, लेकिन उसके नीचे हरियाणा निर्मित अवैध शराब पकड़ी गई है। इस अनोखी तस्करी का खुलासा देवरिया जिले की बनकटा पुलिस ने किया है, जहां बनकटा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 68 पेटी हरियाणा निर्मित अंग्रेजी अवैध शराब बरामद की है, जो जूते चप्पल के गत्ते में रखकर तस्करी की जा रही थी। मामले में बनकटा पुलिस ने रविंद्र और जगमोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह शराब की तस्करी हरियाणा से देवरिया होते हुए बिहार में होने वाली थी। एक पिकअप गाड़ी जो यूपी 15 नंबर की है, उसको पूछताछ के लिए इन लोगों ने रोका तो उसमें जूते चप्पल के गत्ते लदे थे और बिल्टी जूते चप्पल की थी और आरा ये कंसाइनमेंट जा रहा था। किंतु इसमें जो लोग रहने वाले थे वो एक पलवल राजस्थान का रहने वाला है, पलवल हरियाणा का, और ये दोनों लोग वहाँ के मुंडावर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस पर पुलिस को संदेह हुआ और गत्ते जब खुलवाए गए तो उस गत्ते में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब पाई गई, 180 ml की, 375 ml की, 750 ml की बोतलें, और ये टोटल 68 पेटी हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब, जिसकी बाजारू कीमत करीब 12 लाख रुपए है। एक कानपुर के नगर निगम सदन में आज जोरदार हंगामा हुआ। सपा और कांग्रेस पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया है। विरोध में सपा पार्षद दल नेता ने जूते की माला पहनाकर प्रदर्शन किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कानपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम सदन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सपा और कांग्रेस पार्षदों ने बवाल किया है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से जूते की माला पहनी हुई है और इस माला के जरिए, इस अनोखे तरीके के जरिए प्रदर्शन का एक तरीका है। नगर निगम सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सपा और कांग्रेस पार्षदों ने यहां पर जमकर बवाल काटा है। जूते की माला पहनकर अनोखा प्रदर्शन किया गया यहां पर पार्षदों द्वारा। कानपुर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सपा और कांग्रेस पार्षदों का बवाल देखने को मिला है। जूते की माला पहनकर अनोखा प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। नगर निगम सदन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आगरा में पुलिस ने बैंक लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 5 को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों से करीब 40 लाख की नकदी बरामद की गई है। दरअसल 15 दिसंबर को थाना सदर इलाके में दिन दहाड़े इंडियन ओवरसीज बैंक से लूट हुई थी। 4 बदमाश हथियार लेकर बैंक के अंदर घुसे थे और उन्होंने बैंक के कैशियर से 56 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दिन दहाड़े हुई लूट की ये वारदात पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी। पुलिस ने जब खुलासा किया तो पता चला कि बैंक का कर्मचारी इस लूटकांड में शामिल था। उसी ने पूरी साजिश रची थी और अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। जिस वक्त ये वारदात हुई थी उस वक्त बैंक कर्मचारी पुनीत बैंक के अंदर मौजूद था। बदमाश हथियार लेकर घुसे और उन्होंने हथियार के बल पर लूट के इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मास्टरमाइंड बैंक कर्मचारी पुनीत को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा लूट करने वाले 2 बदमाश भी गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से 40 लाख की नकदी बरामद कर ली गई है। इस लूटकांड से जुड़े कई बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कल 3 मुख्य अभियुक्त पकड़े गए हैं। उसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि इस बैंक जो लूट हुई थी उसमें वहाँ के एक बैंक कर्मचारी की ही मुखबिरी थी और सभी उसके जहाँ का रहने वाला है खंडारी का, वहाँ के उसके सारे पुराने मित्र थे। शेष 3 जो मुख्य अभियुक्त और हैं उनकी और जो बाकी रकम है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। दिन दहाड़े हुई बैंक डकैती पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। पुलिस ने जब इस बैंक डकैती का खुलासा किया तो पता चला कि बैंक का कर्मचारी ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। फिलहाल पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है और अभी भी पुलिस कई बदमाशों की तलाश कर रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। लखीमपुर खीरी में बेखौफ दबंगों ने जुआ खेलने से मना करने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की है। दरअसल पुलिया कोतवाली के टेहरा मोहल्ले में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, तभी विशाल नाम के युवक ने जुआ खेल रहे अभिषेक और उसके साथियों को मोहल्ले में जुआ खेलने से मना किया। इससे नाराज होकर अभिषेक ने अपने साथी गुर्गों के साथ हमला कर दिया। इस मारपीट को देख पीड़ित युवक को बचाने आई महिला पर भी कुछ लोगों ने हाथ साफ कर दिया। इस घटना के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद दिखाई दी। अब आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। पहली तस्वीर में एक युवक दूसरे युवक को मारता हुआ दिखाई दे रहा है। बाद की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मौके पर लगे एक सीसीटीवी में मारपीट की पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग एक युवक को पीट रहे हैं। अब देखिए तस्वीरों में पुलिस के सामने से फरार सीसीटीवी में मारपीट कैद हुई है। जो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, मना किया, जुआ खेलने को मना किया था और उसी के बाद ये पूरा झगड़ा होता है और उसी मारपीट का सीसीटीवी जो सामने आया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जालौन से बड़ी खबर है, जहां आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसी गई है। रामलीला के दौरान मंच पर बार बाला का अश्लील प्रदर्शन वीडियो सामने आया है। कोरोना काल में रामलीला की छूट का फायदा उठाकर अश्लीलता परोसी गई है। मामला केलिया थाना क्षेत्र के देवगांव का है। आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस सब जानते हुए भी अनजान बने रहे और इस तरह की अश्लीलता मंच पर होती रही। प्रयागराज से खबर है, जहां रोक के बावजूद नहीं थम रही हर्ष फायरिंग की घटनाएं। कटरा में देर रात एक रिसेप्शन पार्टी में एक शख्स ने हर्ष फायरिंग कर